प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चिकित्सा शिक्षा के साथ साथ ढांचागत सुविधाओं और परियोजनाओं के विकास को काफी गति मिली है। इसी के मद्देनजर जहां स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर विकास और आधुनिकीकरण हो रहा है, वहीं शिक्षा क्षेत्र की तरक्की को भी रफ्तार मिल रही है। इस पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने खास बातचीत की डीडी न्यूज से। महामना की सोच और उसको क्रियान्वित करता यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय, चूंकि पुरानी बात है, लेकिन अभी भारत के प्रधानमंत्री, उनका संसदीय क्षेत्र है काशी और वहां पे स्थित है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। हमारे साथ कुलपति हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर सुधीर जैन जी, पद्मश्री भी हैं, शिक्षा जगत में कार्य करने के लिए पद्मश्री मिला है इनको। आपसे मेरा सवाल है कि चूंकि महामना की सोच, महामना के उद्देश्यों को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय चलता है, तो उनका सोच जो था कि जो गरीब बच्चे हैं, जो ऐसे अभिभावक जो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए नहीं पे कर सकते हैं, आपका विश्वविद्यालय ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए, शिक्षा मतलब उच्च शिक्षा के लिए क्या कर रहा है? देखिए, विश्वविद्यालय में जो छात्र छात्राएं आ रहे हैं उसमें काफी लोग ऐसे हैं जिनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं मानता हूं कि विश्वविद्यालय की दो अच्छी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक ये है कि उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, जिससे कि उस शिक्षा के बाद वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें, एक अच्छा जीवन यापन कर सकें। क्योंकि अगर आपने उनके 2 साल या 4 साल जो यहाँ पढ़ रहे हैं उसमें अगर उनको अच्छा तैयार नहीं किया और फिर वो समाज में अच्छे तरह से जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, तो वो समस्या उनकी यहाँ आने से सॉल्व नहीं होगी। सो पहली चीज है कि उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके उत्थान, उनकी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया जाए। महामना की जो सोच थी, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की भी बात उन्होंने की थी। सर सुंदरलाल चिकित्सालय बहुत प्रसिद्ध चिकित्सालय है वाराणसी और इसके आसपास बिहार, कुछ जो राज्य हैं उनके भी यहाँ पे लोग आते हैं। प्रधानमंत्री भी इस क्षेत्र को, काशी को, उन्होंने कहा कि हेल्थ केयर हब के रूप में, अभी जो प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है इस बार अपने संसदीय क्षेत्र में, उस पे उन्होंने हेल्थ केयर हब के रूप में कहा कि अब बन गया है और उसमें जिक्र किया काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर का, कैंसर इंस्टीट्यूट का। तो जो चूंकि स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है पूरे आसपास के इलाकों के, जिलों के, राज्यों के और यहाँ तक कि नेपाल तक के लोग आपके यहाँ आते हैं, इसको आप लोग किस तरह से इम्प्रूव करें? क्योंकि अब जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है उसमें भी तकनीकी का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है, नई नई मशीनें आ रही हैं, कुशल चिकित्सकों की भी जरूरत है, तो इसको आप लोग कैसे लेते हैं? इसके कई पहलू हैं। पहली तो चीज ये है कि हमने पिछले दिनों में नए फैकल्टी काफी अपॉइंट किए हैं, बड़े अच्छे क्वालिटी के नए टीचर्स आए हैं। दूसरा, हॉस्पिटल की सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। अभी शायद आपको मालूम होगा कि क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बन रहा है, जेरियाट्रिक हॉस्पिटल बन रहा है, इक्विपमेंट में इजाफा किया गया है और विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए और भी काफी व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे कि एक इंटरनल सिस्टम में थोड़ा डिसिप्लिन इंप्रूव हो, इसके लिए डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज को एक एक्स्ट्रा ऑफिसर दिया गया है। विश्वविद्यालय के संस्थापक की जो सोच थी उस जमाने में, वो आज भी कायम है कि अगर सरकार के पैसे से आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो देश के लिए अपनी जिम्मेदारी समझें, अपना योगदान दें। ऐसा ही कहना है कुलपति जी का काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। डॉक्टर केस बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज वाराणसी।